ओशो जब स्वयं ध्यान शिविर लेते थे 1973 तक, तब रोज रात को त्राटक ध्यान का प्रयोग कराते थे। वे खुद मंच पर प्रकाश में खड़े होते और साधकगण अंधेरे में खड़े होकर उन पर अपलक त्राटक करते हुए हु हु की आवाज निकालते थे। 5 या 6 फुट की ऊंचाई पर ओशो का एक बड़ा सा फोटो दीवार पर इस प्रकार टांगे कि फोटो पर पर्याप्त प्रकाश पड़े। शरीर पर कम से कम और ढीले वो रखें। फोटो से 4-5 फुट की दूरी पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। एकटक ओशो के फोटो को देखें और हु हु की तीव्र आवाज लगातार करते हुए उछलना शुरू करें। ओशो की उपस्थिति अनुभव करें और हु हु की आवाज तेज करें। न आंखें बंद करें, न पलकें झपकाएं। आंसू आते हों तो आने दें। आंखें फोटो पर एकाग्र रखें और शरीर में जो भी कंपन और क्रियाएं होती हों उसे सहयोग करके तीव्र करें। महामंत्र हु की चोट से भीतर की काम ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। अब सारी क्रियाएं हु की आवाज, उछलना और ओशो के चित्र को एकटक देखना सब बंद कर दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें, आंखें मूंद लें और भीतर की ऊर्जा को अनुभव करें। गहरे ध्यान में डूब जाएं। 20 मिनट के बाद गहरे ध्यान से वापस लौट आएं। इस प्रकार ये त्राटक ध्यान पूरा होगा। कमरे को चारों ओर से बंद कर लें और एक बड़े आकार का दर्पण अपने सामने रखें। कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अब एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर दर्पण के बगल में इस प्रकार रखें कि उसकी रोशनी सीधी दर्पण पर न पड़े। सिर्फ आपका चेहरा ही दर्पण में प्रतिबिंबित हो, न कि दीपक की लौ। अब दर्पण में अपनी दोनों आंखों में बिना पलक झपकाए देखते रहें लगातार 40 मिनट तक। अगर आंसू निकलते हों तो उन्हें निकलने दें, लेकिन पूरी कोशिश करें कि पलक गिरने ना पाए। आंखों की पुतलियों को भी इधर उधर न घूमने दें, ठीक दोनों आंखों में झांकते रहें। 2-3 दिन के भीतर ही विचित्र घटना घटेगी, आपके चेहरे दर्पण में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। आप घबरा भी सकते हैं। कभी कभी बिल्कुल दूसरा चेहरा आपको दिखाई देगा, जिसे आपने कभी नहीं जाना है कि वह आपका है, पर ये सारे चेहरे आपके ही हैं। अब आपके अचेतन मन का विस्फोट प्रारंभ हो गया है। कभी कभी आपके विगत जन्म के चेहरे भी उसमें आएंगे। करीब 1 सप्ताह के बाद ये शक्ल बदलने का क्रम बहुत तीव्र हो जाएगा। बहुत सारे चेहरे आने जाने लगेंगे, जैसा कि फिल्मों में होता है। 3 सप्ताह के बाद आप पहचान न पाएंगे कि कौन सा चेहरा आपका है। आप पहचानने में समर्थ न हो पाएंगे, क्योंकि इतने चेहरों को आपने आते जाते देखा है। अगर आपने इसे जारी रखा तो 3 सप्ताह के बाद किसी भी दिन सबसे विचित्र घटना घटेगी। अचानक आप पाएंगे कि दर्पण में कोई चेहरा नहीं है, दर्पण बिल्कुल खाली है और आप शून्य में झांक रहे हैं। यही महत्वपूर्ण क्षण है। तभी आंखें बंद कर लें और अपने अचेतन का साक्षात करें। जब दर्पण में कोई प्रतिबिंब न हो तो सिर्फ आंखें बंद कर लें, भीतर देखें और आप अचेतन का साक्षात करेंगे। वहां आप बिल्कुल नग्न हैं, निपट जैसे आप हैं। सारे धोखे वहां तिरोहित हो जाएंगे। यह एक सत्य है, पर समाज ने बहुत सी परतें निर्मित कर दी हैं ताकि मनुष्य उससे अवगत न हो पाए। एक बार आप अपने को पूरी नग्नता में देख लेते हैं तो आप बिल्कुल दूसरे आदमी होने शुरू हो जाते हैं। तब आप अपने को धोखा नहीं दे सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आप क्या हैं, और जब तक आप यह नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप कभी रूपांतरित नहीं हो सकते। कारण, कोई भी रूपांतरण इस नग्न सत्य के दर्शन में ही संभव है। ये नग्न सत्य किसी भी रूपांतरण के लिए बीज रूप है। अब आपका असली चेहरा सामने है, जिसे आप रूपांतरित कर सकते हैं। और वास्तव में ऐसे क्षण में रूपांतरण की इच्छा मात्र से रूपांतरण घटित हो जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रात्रि सोने के पूर्व बिस्तर पर लेट जाएं, कमरे में अंधेरा कर लें और आंख बंद करके जोर से श्वास मुंह से बाहर निकालें। निकालने से शुरू करें, एक्सहेलेशन, लेने से नहीं, निकालने से। जोर से श्वास मुंह से बाहर निकालें और निकालते समय ओ की ध्वनि करें। जैसे जैसे ध्वनि साफ होने लगेगी, ओम अपने आप निर्मित हो जाएगा। आप सिर्फ ओ का उच्चार करें। ओम का आखिरी हिस्सा अपने आप जैसे ध्वनि व्यवस्थित होगी आने लगेगा। आपको ओम नहीं कहना है, आपको सिर्फ ओ कहना है, म को आने देना है।
पूरी श्वास को बाहर फेंक दें, फिर ओंठ बंद कर लें और शरीर को श्वास लेने दें। आप मत लें, निकालना आपको है, लेना शरीर को है। लेने का काम शरीर कर लेगा, श्वास रोकनी नहीं है। लेते समय आपको कुछ भी नहीं करना है, न लेना है, न रोकना है, बस छोड़ना है। तो 10 मिनट तक ओ की आवाज़ के साथ श्वास को छोड़ें मुंह से, फिर नाक से श्वास लें, फिर मुंह से छोड़ें, फिर नाक से लें और ऐसे ओ की आवाज़ करते करते सो जाएं। इससे निद्रा गहरी और स्वप्नहीन हो जाएगी तथा सुबह उठने पर एक अपूर्व ताजगी का अनुभव होगा।